नमस्कार। समरावता थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा को जेल में आज 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। नरेश मीणा के समर्थक नरेश की रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेश मीणा जेल से बाहर आए और हम नरेश मीणा से मिले। जैसे जैसे नरेश मीणा की जमानत के दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नरेश के समर्थक अलग अलग नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उस नेता की वजह से आज नरेश मीणा जेल में बंद है, उस नेता की वजह से नरेश मीणा की जमानत नहीं हो रही है। आरोप केवल भाजपा के नेताओं पर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी लग रहे हैं। सत्ता में बैठी पार्टी पर आरोप लगाए वो तो ठीक है, लेकिन जो सत्ता में भी नहीं है उस पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। नरेश मीणा के समर्थक लगातार अलग अलग नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ नरेश मीणा ने कुछ वक्त बिताया है। नरेश मीणा ने उसके लिए जी जान लगाई है, नरेश मीणा ने उसकी सहायता की है। मुरारीलाल मीणा की आपको पता होगा, नरेश मीणा ने मुरारीलाल मीणा के परिवार के लिए बहुत कुछ त्यागा है, अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाया है। वो चाहे निहारिका जोरवाल का चुनाव हो, वो चाहे मुरारीलाल मीणा का चुनाव हो, लेकिन मुरारीलाल मीणा ने अभी तक नरेश मीणा की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं बोला है। नरेश मीणा ने तो उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उनके बाद हरीश मीणा पर भी आरोप लग रहा है कि आप मीणा समाज के बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हो, आपका ये कर्तव्य बनता है, समाज का जनप्रतिनिधि जेल में बंद है और आप उसकी रिहाई के लिए मांग नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि नरेश मीणा ने तो हमेशा ही मीणा समाज का तन मन धन से साथ दिया है, अपने समाज को सर्वप्रिय रखा है, लेकिन आज समाज के बेटे को समाज के जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, उसकी मदद करने की आवश्यकता है, लेकिन समाज के जनप्रतिनिधि नरेश के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। उनके बाद मीणा समाज से आने वाले किरोड़ीलाल मीणा की तो आज सरकार है, सत्ता में बैठे हैं। किरोड़ीलाल तो भाजपा में मंत्री भी है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से भी है, और नरेश तो किरोड़ीलाल मीणा को अपना गुरु तक मानते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा सत्ता में होने के बाद भी नरेश की रिहाई की मांग जोरों शोरों से नहीं उठा रहे हैं, केवल लोगों को आश्वासन ही दे रहे हैं कि हम नरेश को छुड़वाएंगे, नरेश को आप छुड़वाओगे। लेकिन कब? आज नरेश मीणा को जेल में 2 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई की खबर अब तक नहीं आ रही है। उनके बाद आते हैं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। नरेश मीणा ने तो सचिन पायलट के लिए खूब मैदान में मेहनत की है, सचिन पायलट को अपना आदर्श माना है, लेकिन सचिन पायलट भी नरेश मीणा की रिहाई के लिए विपक्ष में बैठी भाजपा के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए कोशिशें नहीं कर रहे हैं। नरेश मीणा ने तो क्या कुछ नहीं किया सचिन पायलट के लिए, लेकिन सचिन पायलट अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके बाद आते हैं हनुमान बेनीवाल को भी नरेश अपना गुरु मानता है। हनुमान बेनीवाल ने भले ही सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कही है कि नरेश मीणा की रिहाई हो, नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है, और एसडीएम की थप्पड़ की बात आई तो उन्होंने कहा था कि एक नहीं उनको तो 2 थप्पड़ मारने चाहिए। लेकिन नरेश की रिहाई के लिए जिस प्रकार प्रहलाद गुंजल मैदान में कूदे हुए हैं, उस प्रकार हनुमान बेनीवाल नहीं आ रहे हैं। उनके अलावा ऐसे कई नेता हैं जिनके लिए नरेश मीणा ने जी जान लगाई है। नरेश मीणा ने उनको जिताने के लिए खुद चुनाव नहीं लड़ा, नामांकन वापस लिया, ऐसे कई नेताओं पर एहसान किए। नेताओं के लिए नरेश मीणा ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज नरेश मीणा को इन सब की आवश्यकता है, नरेश के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। और एक आते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष सांसद राजकुमार रोत अपने आप को आदिवासियों का नेता बताता है, लेकिन आज आदिवासी समाज का जनप्रतिनिधि जेल में बंद है। राजकुमार रोत को ये दिख नहीं रहा है। अपने एमएलए को भले ही महापंचायत में इन्होंने भेजा है जो 29 दिसंबर को हुई है, लेकिन खुद राजकुमार रोत को समय नहीं मिल रहा कि वो नरेश मीणा के लिए आवाज उठा सके। ये सब नेता है जो अपने आप को नरेश मीणा के साथ बताते हैं, लेकिन नरेश मीणा के लिए मैदान में नहीं कूदते हैं, प्रहलाद गुंजल की तरह संघर्ष नहीं करते हैं, इनको समय नहीं मिलता है, केवल ये सोशल मीडिया पर ही बातें करते हैं कि नरेश मीणा की रिहाई हो, नरेश मीणा को छोड़ देना चाहिए, नरेश मीणा निर्दोष है, नरेश मीणा को एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, ऐसे सोशल मीडिया पर कहने से कुछ नहीं होता है। आप सबको एक साथ आना होगा, एक साथ आंदोलन करना होगा, इतना बड़ा आंदोलन हो कि इस मामले की जल्द से जल्द
जांच हो और नरेश मीणा जेल से बाहर आए, क्योंकि नरेश मीणा का आप सब पर एहसान है। नरेश ने आप सबके लिए बहुत कुछ किया है, अपने राजनीतिक करियर तक को आपके लिए दांव पर लगाया है। नरेश मीणा ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, हर वर्ग के युवा की आवाज उठाई है। जब भी नरेश मीणा को आवाज दी है, नरेश मीणा उनके साथ नजर आए। आज नरेश मीणा को सबकी आवश्यकता है। नरेश मीणा बहुत बड़े संकट में है। नरेश के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र रचा गया, वरना एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा नहीं होती। 2 महीने से आज अधिक जेल में नरेश को हो गए हैं, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई की कोई खबर नहीं आ रही है। आखिर नरेश मीणा कब छूटेंगे? भले ही 25 फरवरी को नरेश मीणा की सुनवाई बताई जा रही है, लेकिन 25 फरवरी को नरेश जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा, आप सब एक मंच पर बैठो, राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले की जांच के लिए सरकार से निवेदन करो, आंदोलन करो, ताकि नरेश मीणा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी राय जरूर लिखें, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।